जिंदाबाद, युवाओं की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी तेरी दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद 8,575 क्लास 4th की पोस्टें निकाली गई हैं और इनके लिए अभी तक 5,62,000 नौजवानों ने आवेदन पत्र डाल दिए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ सरकार ने इजाज़त दे दी है कि जो बिहार से यहाँ लोग आकर बसे हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, झारखंड से आए हैं, वो भी यहाँ आकर फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ की मुलाजमत में वो भी हिस्सेदारी ले रहे हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इतने सारे तादाद में बाहर के लोग यहाँ हिस्सा लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में तो हमारे नौजवानों को क्या मिलेगा, ये देखने की बात है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जो जॉब्स हैं वो मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए ही सुरक्षित रहेंगे। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए भी आर्टिकल 371 के तहत सरकार ने प्रावधान रखा हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी आर्टिकल 371 में प्रावधान है उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए। महाराष्ट्र में विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए विशेष प्रावधान है, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं डेवलपमेंट के और मुलाजमत के, वहाँ के नौजवानों को बचाने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर से आपने जब धारा 370 हटाई तो हमारे साथ भी तो वादे आपने किए थे कि यहाँ के नौजवानों के जो जॉब्स हैं उनको आप सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको आप सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज व्यवहार कर रही है हमारे नौजवानों के साथ, वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से हमारे नौजवानों के अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, बाहर से दूसरी स्टेट से नौजवानों को यहाँ नौकरियाँ ऑफर की जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ नौकरियाँ हैं कितनी? जम्मू कश्मीर में पहले ही नाम मात्र जो है मुलाजमत के साधन है, गवर्नमेंट जॉब्स में इतना सैचुरेशन है कि नौजवानों के लिए कोई और विकल्प ही नहीं है। और थोड़ी सी नौकरियां वो भी 5-6 सालों के बाद जब एडवर्टाइज होती हैं तो उसमें भी बाहर के लोगों को, बाहर के नौजवानों को आप कहते हैं कि यहाँ आइए और जम्मू कश्मीर में नौकरी कीजिए, तो हमारे नौजवान जो हैं उनको फिर उनके हाथ में एक ठूठा पकड़ाने जैसी बात आप कर रहे हैं। हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। पैंथर्स पार्टी शाना बिशाना खड़ी होगी इन नौजवानों के साथ जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। और इन नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैंथर्स पार्टी लड़ेगी इनके अधिकारों के लिए और इनको इनका हक दिलवाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने विश्वासघात किया है नौजवानों के साथ, जिस तरीके से हमारे नौजवानों को जो है वो महरूम किया है यहाँ की मुलाजमत से, उसके लिए उनको न केवल जवाबदेह बनाएगी बल्कि उनको कटघरे में खड़ा करेगी पैंथर्स पार्टी।